चल गर्ल्स में कौन सी ऊर्जा होती है, लड़की में कौन ऊर्जा होती है? चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक एनर्जी। बकलोल कहीं का, पूरा रद्द है ये। और जो सीबीएसई बोर्ड वाला होता है सर, उन सबको कोई मतलब नहीं, दूध पी के खत्म हो गया तब वो चूस रहा है, पता नहीं है बकलोलवा को खत्म हो गया। उसको कहेगा सर मोदी जी प्राइवेट कर रहे हैं, अरे मोदी जी तारे मेहरारू के प्राइवेट कर देंगे तो समझ में आएगा तेरा समझ। वाईफाई वाले को पहले गिरिया, अरे भैया ये नेट कौन सी झुंझुन्ना दे दिए हैं यहाँ पे, दिन भर में 4 बार कट जाता है। लड़का बोलता है ऐसा कौन सी का एप्लीकेशन बनाए हैं आप, हमको रेल वाला दे दीजिए, ये झुंझुन्ना दे के क्या कर दिए आप लोग को समझ में नहीं आता। अरे भगवान करे साला बीएसएनएल बिक जाए। लड़का सबको हम क्या बोले, लड़का बोलता है ऐसा कि सर आपका एपवे खराब है। लड़का को क्या समझ में आ रहा है कि एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है कि आपके वाईफाई का प्रॉब्लम है। आप लोग 4,000 का वाईफाई का हमसे 18,000 रुपया लिए लोग, इस यही झुंझुना देखने के लिए। देवरिया में जो आदमी बैठा है अधिकारी, वो लोल है क्या? उसको समझ में नहीं आ रहा है जो वाईफाई लिया किस लिए है, इस नाम का चीज नहीं है। ये सरकारी वाले तो डुबा देंगे सब देश को। अरे भाई कट जाता है ना, यहाँ नेट फिर से कनेक्ट कराना पड़ता है। लाइव है, सॉरी बाबू, ये लोग हम क्या बोले यार, एप्लीकेशन का दिक्कत नहीं है, ये सरकारी वाले जो है सर बीएसएनएल वाले सब। अभी ये जैसे छठ पूजा दिवाली खत्म होगा, सारा स्टूडियो ले जाके पटना में सेटअप कर देंगे, वहाँ प्राइवेट स्टूडियो मिलते हैं सब वाईफाई वाले। यहाँ सरकारी वाला है, दिन भर चौपट कर देता है, मन करता है कि फोड़ दे का मुंह यहाँ पर, दिमाग खराब कर देता है सब। बड़ा बड़ा बीच में ना वो हो जाता है, कहेगा से कि सरकारी को प्राइवेट मत कीजिए। अरे बाबू बुरा मत मानना, आप सब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आपकी नौकरी हो जाएगा ना, आप ही अपने डिपार्टमेंट को बर्बाद करोगे। सरकारी वाले को सैलरी भी चाहिए, घूस भी चाहिए, ससुरा कामों नहीं करेगा सर। उस चोट्टा को नहीं पता है कि वाईफाई का कनेक्शन कट रहा है, जो लिया है किस लिए परेशान हो रहा है। वाईफाई का कनेक्शन कोई छोटा मोटा आदमी लेता है, जिसको कॉमर्शियल पर्पज होता है वही लेता है। इन चोट्टों को फोन करके समझाओ कि कट गया है, हरामी हो। उसके बाद कहेगा सर मोदी जी प्राइवेट कर रहे हैं, अरे मोदी जी तारे मेहरारू के प्राइवेट कर देंगे तो समझ में आएगा तेरा समझ। उसके बाद कहेगा सर मोदी जी प्राइवेट कर रहे हैं, अरे मोदी जी तारे मेहरारू के प्राइवेट कर देंगे तो समझ में आएगा तेरा समझ। दुनिया में किसी भी चीज को अगर आप ऊंचाई पर ले जाइएगा, ऊंचाई पर ले जाइएगा, तो उसके अंदर उस ऊंचाई के कारण एक स्थितिज ऊर्जा पड़ जाएगी। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे कुछ भारी चीज है, किस चीज से बता, हाँ यही भारी चीज, ये लैपटॉप है। देखिए तो यहाँ इसको ऊंचाई पे लगा, यहाँ से इसे छोड़ देते हैं, मुड़िया पे गिरेगा, इसे चोट लगेगा। तो देख बबुआ, ये ऊंचाई है ना, तो हमको चोट लगा तो एगो काम किया, मेरा मुड़ी फोड़ दिया। एक काम करो, इसको 5 तल्ला पे ले जाओ लैपटॉप को, और हमको नीचे खड़ा करो, तो मुड़िया पे गिरा दो, ससुरा और खतरनाक काम करेगा, टपकाइए देगा खान सर को। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो किसी भी वस्तु में यदि आप उसको ऊंचाई पे ले जाएंगे, ऊंचाई पे, तो ससुरा और बिखिया जाता है और ज्यादा काम करने लगता है। इसलिए 1 तल्ला पे से गिरेंगे हाथे गोड़ टूटेगा, 5 तल्ला पे से गिरेंगे तो कमर उमर सब टूट जाएगा, और 10 तल्ला पे से गिरेंगे तब तो फिर ऊपर मर जाएंगे। तो जितने ऊंचाई पर जाएंगे उतने काम करने की क्षमता बढ़ता है। अब अच्छा काम है कि खराब गोली मारिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। इसीलिए चौकी पे से रात में आदमी गिर जाता है ना, तनिए सा चोट लगता है। छोटका बचवा सबको देखिएगा ना, जितना हिंदी मीडियम वाला लड़का रहता है सब ना, छोटा सा रहता है हिंदी मीडियम वाला, वो बहुत बदमाश होता है। सब दूध पिएगा सब, बचपन में इसे खत्म हो जाएगा तो फेंक देगा, ऐसे ऐसे करके धड़ाक से गिर जाएगा सब चौकी पे से। और जो सीबीएसई बोर्ड वाला होता है सर, उन सबको कोई मतलब नहीं, दूध पी के खत्म हो गया तब वो चूस रहा है, पता नहीं है बकलोलवा को खत्म हो गया और ये पड़ल रहेगा। इसलिए हिंदी मीडियम वाला बहुत खचरा होता है सब, तो धड़ाम धड़ाम गिरते रहता है सब, तो वो कम ऊंचाई से गिर रहा है। तो ऊंचाई के कारण किसी भी चीज में एक काम करने की क्षमता होती है। जिस रूम में बैठे होंगे उस रूम में ऊपर पंखा लटका होगा, पंखा बंद है, मान के चलिए कि पंखा बंद है, पंखवा अगर खुल के गिर गया आपके खोपड़िया पे तो एगो काम कर देगा। कौन काम करेगा? आपका खोपड़ी फोड़ देगा। जैसे आप चौकी पे बैठे हैं, तो चौकी भी तो जमीन से 2 फीट की ऊंचाई पर है। मान लीजिए चौकी के नीचे कोई कुत्ता सोया है और अचानक चौकी टूट जाए, तो आप जाके कुत्ते के ऊपर हचाक से गिरिएगा, कुतुआ को समझ में आ जाएगा, हाँ भैया काम करने की तो क्षमता है, स्थितिज ऊर्जा हमारा कमर तोड़ दिया। तो दुनिया में कोई भी चीज यदि हाइट पे है तो उसके अंदर क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? देहात में ना एगो गाड़ी है जिसपे स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। कौन सी? देहात में ना लड़का सब क्या करता है, ऐसे बोरा ले लेता है, ऐसे बोरा, अब बोरा में रस्सी बांध देता है, और बोरा पे अपने छोटका भैया को बैठा देता है, ऐसे बैठ बाबू बैठ बैठ, रस्सिया पकड़ा उसको घिसता है, चल चल बाबू चल 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 चल, घसीटता है उसको। तू बेचारा घसीटा रहा है उसका, वो कहाँ हाइट पे, उसका तो पेंदी घसीटा रहा है। तो जब पेंदी सटल रहेगा तब हाइट नहीं रहेगा, या तो थोड़ा भी हाइट देंगे तो स्थितिज ऊर्जा आएगा।
दुनिया में कैमरा में स्थिति ऊर्जा है कि नहीं भाई? कैमरा हाइट पे रखल है, अबे स्टैंडवा गिरेगा ना तो धाए तो गिर के अपने फोड़ लेगा ही, कहेगा देखो हम फोड़ लिए, एगो काम किए कि नहीं किए, कैमरा फोड़ दिए, काम है, ये है ना, काम तो है ही है यहाँ पर ना। तो आप समझ गए आप लोग स्थिति ऊर्जा के बारे में। भोजपुरी में ही पढ़ाइए, हम सिवान के हैं, मंटू चौरसिया बबुआ, हमरो ममहर सिवाने में है, हमारा मामा का घर सिवान है, ननिहाल सिवाने का। सर गर्ल्स में कौन सी ऊर्जा होती है, लड़की में कौन ऊर्जा होती है? चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक एनर्जी, पूरा रद्द है। कब्बो 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 समझते हैं, कब्बो कब्बो सम टाइम ससुरा एक ही आदमी में ये दोनों ऊर्जा आ जाती है, कब्बो कब्बो ये दोनों ऊर्जा आ जाती है। जैसे हवाई जहाज में ससुरा हवाई जहाज भाग ही हो रहा है, हवाई जहाज भाग भी रहा है और ऊंचाई पे भी है, उस ससुरा में दोनों ऊर्जा है। हेलीकॉप्टर में दोनों ऊर्जा, लेकिन हेलीकॉप्टर में कब्बो कब्बो रुक जाता है, कब्बो कब्बो समझते, सम टाइम हेलीकॉप्टर स्टे एंड द एयर, तो रुक जाता है, तो उसमें खाली स्थिति ऊर्जा, लेकिन जैसे चलने लगा तो स्थिति और गति दोनों। कार में आदमी जो बैठा रहता है उसके बोनट ऊंचाई पे बैठा रहता है, तो ऊंचाई पे जमीन पे बैठा रहता है, क्या कार में बैठा रहता है ना, जमीन से थोड़ी ऊंचाई पे कार होती है जिसे ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं, बैठा है तो ऊंचाई भी है उसमें, तो स्थिति ऊर्जा। कार चलना चालू कर दी तो गति ऊर्जा। कार में बैठे इंसान में दोनों ऊर्जा, ट्रेन में बैठे में दोनों ऊर्जा, यदि ट्रेन चल रही है तो गतिज भी और स्थितिज भी, और रुकी है तो खाली स्थितिज ऊर्जा। यानी आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों आता है। कि दिवाली में जो चरखी नचाया जाता है, पटाखा नहीं देखते, चरखी नचा के घूमने लगता है, दिवाली में जो नचने वाली चरखी है उसमें कौन सी ऊर्जा? बाबू रे बाबू, दिवाली में जो चरखी नचाया जाता है गोल गोल घुमरिया के चरखिया, इसमें आग लगा दिया जाता है, आग लगाने वाली चरखी, ये हवा में थोड़े घूमती है, इसमें तनिको ऊंचाई नहीं रहता, जमीन से सटल रहता है, जमीन से सटल रहता है, ये जमीन से क्या हो जाता है, टच में रहता है। तो इसके अंदर कोई भी प्रकार की स्थितिज ऊर्जा नहीं पाई जाती है, किसी भी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी नहीं पाई जाती है, ऊंचाई इसमें नहीं होता है, इसमें केवल क्या पाया जाता है, गति ऊर्जा। तो चरखी में गति ऊर्जा, अरे भैया गति ऊर्जा तो पहचानने में दिक्कतें नहीं होता है, चैन को हिल डुल किया तो गति ऊर्जा है। आप बताइए तो हमारे में क्या है, अभी चुपचाप खड़े हैं, स्थितिज ऊर्जा है, समझ आएगी नहीं? वायुयान, सीबीएसई वाला समझता है तो वायुयान किसको बोला जाता है, उड़न खटोला, इसको एरोप्लेन बोला जाता है। तो एरोप्लेन में ससुरा गतिज भी होता है अगर उड़ रहा है तब, और स्थितिज भी होता है, गतिज और स्थितिज दोनों होता है, इसमें तो दोनों होता है। तो जिस चीज में दोनों होता है इसको हम कैसे कहेंगे, दोनों, समझेंगे कि दोनों थोड़ा कहेंगे उड़ता हुआ जहाज में तो क्या कहेंगे, दोनों, ऐसा थोड़ा होता है दोनों। उसको कहेगा मोदी जी प्राइवेट कर रहे हैं, मोदी जी तरह मेहरारू के प्राइवेट कर देंगे, तू समझ में आएगा, तेरा समझ।